नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। मैं 1 से 100 तक के प्रश्नों का सही उत्तर ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मिलान कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और मैं इसकी भी चर्चा करूंगा कि लेखपाल की कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले हम प्रश्नों का मिलान कर लें ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? किसे कहा है? असफलता को। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अनुभव अर्जित करता है। ऐसे 4 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? कैसे व्यक्तियों का जो सफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है? किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने में आनंद में। कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? आनंद का होगा मोद और हर्ष। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा? वीर धन अंगना, क्या होगा? वीरांगना। ये सही संधि विच्छेद है। कब्र में पैर लटकाना का सही अर्थ है। सही अर्थ क्या है? मृत्यु के समीप होना। 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से सलाका, सलाका शब्द का तद्भव रूप है। सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाई। इसी प्रकार हम 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लालायित। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। इसमें सही वर्तनी क्या है? सही शुद्ध शब्द क्या है? विस्मरण और हितैषी शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? यामा है, योजना है, भिक्षा है। कौन सा नहीं है? संबल। संबल क्या है? पुल्लिंग। किस शब्द के सही, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या होगा? बी। 15 नंबर देख लेते हैं। जीवन पति का समानार्थी है। आयोग ने इसमें पति को माना है, जो कि इसका सही उत्तर होगा यमराज, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर बी माना है। तो आप 15 नंबर प्रश्न को आपत्ति कर सकते हैं, तो इस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जिसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, अति इंद्रिय। 17 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित शब्द का पुल्लिंग है। विवाह क्या है? पुल्लिंग है। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन पंखे होगा। दुशासन का संध विग्रह क्या है? दुधन शासन। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? अक्षर। 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका सही विकल्प होगा डी। 21 का क्या होगा? डी होगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खग जाने खग की भाषा का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है। को क्या है? संप्रदान कारक। कुछ लोग कर्म कह रहे थे, लेकिन आयोग ने भी सी ऑप्शन सही माना है। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरुण शब्द अनिकार्थी है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर से।
आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग की अशुद्धि है? तो इसका सही उत्तर होगा अनेक लोग। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब हम मैथ पे आ गए हैं। 26 का ए सही होगा। 27 का क्या सही होगा? 27 का सी सही होगा। 28 का ए सही होगा। 29 नंबर प्रश्न, 29 का बी सही होगा। 30 का ए सही होगा। 31 नंबर का बी सही होगा। 32 नंबर का डी सही होगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 का सी सही होगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 का सी सही होगा। 35 नंबर प्रश्न, 35 का सी सही होगा। 36 का डी सही होगा। 37 का बी सही होगा। 38 का ए सही होगा। 39 का सी सही होगा। 40 का सी सही होगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 41 का सी सही होगा। 42 का ए सही होगा। 43 का ए सही होगा। 44 नंबर प्रश्न, 44 का बी सही होगा। 45 का ए सही होगा। 46 नंबर प्रश्न, 46 का डी सही होगा। 47 का सी सही होगा। 48 का बी सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 49 का बी सही होगा। 50 का क्या सही होगा? 50 का डी सही होगा। इसी प्रकार हम 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 51 का डी सही होगा। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है। और 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर का सही विकल्प कौन सा होगा? नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो क्या होगा? रिदम ममानिया। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन में। सुभाष चंद्र बोस को नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसी प्रकार 55 नंबर प्रश्न, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो कूट नाम किसे दिया गया था? हैदराबाद को। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? सबसे कम लोकसभा सीटें किसमें हैं? सबसे कम लोकसभा सीटें किसमें हैं? सिक्किम में। गोवा में 2 सीटें हैं, सिक्किम में 1 सीट है। ईपीटी का पूरा नाम क्या है? ईपीटी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बाफिन द्वीप किस देश में है? कनाडा में है। 59 नंबर प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 19 के तहत है। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। 1992 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड लिनथिंगो, ऑप्शन नंबर ए सही है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में दिया जाता है। और 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? 64 नंबर प्रश्न है। 64 का क्या होगा? आयोग ने नागर माना है, लेकिन यहाँ साबरमती होगा, इस पे आप ऑब्जेक्शन करिएगा तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। 66 नंबर प्रश्न। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका किस क्षेत्र पर निर्भर थी? किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर। 67 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 8 राज्य। कुछ लोग 9 लगाए हैं, लेकिन ये गलत है, दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है? किस पे आधारित है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। 69 नंबर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। ये पुरानी डाटा है, जो कि नई डाटा में NH19 है। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति जनसंख्या को उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सबसे अधिक है? अनुसूचित थारू की है। अगर थारू ना होता, गौड़ दिया होता तो आप गौड़ लगाते। 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? वाराणसी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप मिला के देख लीजिएगा। 75 नंबर प्रश्न। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल अटैचमेंट खोलकर। सी विकल्प सही है। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? 76 नंबर का कौन सा होगा? 76 का विकल्प होगा ए, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वास्थ्य सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? कौन सी योजना है? इसमें होगी राष्ट्रीय आजीविका मिशन। कौन सी होगी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय 100 दिनों का रोजगार गारंटी दी जाती है, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने में इच्छुक हैं? तो कौन सा होगा? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। 79 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी योजना है? तो इसमें होगी NSAP। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना।
भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? कौन सी योजना है? 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा? पूरा। 82 नंबर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? किस स्थान पर स्थापित किया गया है? 82 का क्या होगा? सी, लखनऊ में है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य पहल है तो इसमें क्या होगा? उत्तर प्रदेश HMIS, विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 85 नंबर, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 2003 में हुई थी। 2003 में हुई थी। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2020 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और तभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था? कौन सी होगी? 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूरा रूप क्या है? FFS का फुल नेम क्या है? 88 का क्या होगा? 88 का होगा बी, फार्मर फील्ड स्कूल। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में कनेक्शन और सिलेंडर मिला। 89 हो गया। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरू की गई थी? 90 नंबर प्रश्न। 90 का क्या होगा? 90 का ए होगा। 91 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित और दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास की एकीकृत करता है? कौन सी योजना है? 91 का 91 का क्या होगा? उस्ताद योजना होना चाहिए, लेकिन इसमें बानवे नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों की कारीगरी और शिल्पकारों की निर्माण के लिए शिल्पकारों की क्षमता के लिए है? कौन सी योजना है? 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 92 का सी। नहीं, आजीविका योजना होना चाहिए। इस प्रश्न में डाउट है। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? कौन सी योजना है? थ्रेड योजना। ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? 94 नंबर प्रश्न है। 94 का क्या होगा?
94 का बी सही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 95 नंबर प्रश्न है, 95 का सही उत्तर क्या है? 95 का सही उत्तर सी होगा। 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का सही उत्तर सी होगा। 97 नंबर का सही उत्तर होगा, 97 का बी होगा। 98 नंबर का सही उत्तर होगा ए। 99 नंबर का सही उत्तर होगा, 99 का क्या होगा? डी। और 100 नंबर का सही उत्तर होगा सी। 100 का सही उत्तर होगा सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्रश्न संख्या 91, 92, 93 का मैं कमेंट में इसका सही उत्तर मैं क्लियर करके टाइप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए।